हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्ट्रगल पॉइंट। आई होप यू कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भी इसमें क्वेश्चनों का प्रकार। तो पहले टाइप में आइए समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहले टाइप में है भिन्नों का लस और मस, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में यदि एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए फ्रेंड, पहला यहाँ पे फार्मूला दिखाया जा रहा है लस। लस इज इक्वल टू क्या होता है, अंश का लस अपन हर का लस। यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में जब दिया हो वैल्यू, उसका लस ज्ञात करना हो तो यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी अंश का लस अपन हर का मस। ओके, फिर यदि दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ दिया मस ज्ञात करना है फ्रेंड, तो अंश का मस यानी हर का लस, यानी मस पूछे तो अंश का मस, ठीक उसी का उल्टा लस। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये फार्मूला आपको समझ में आया होगा। एक पहला क्वेश्चन दिया 1/4, 3/5, 4/6 का लस ज्ञात करें। अब लस ज्ञात करने के लिए देखिए फ्रेंड, तो वही फार्मूला हम लिखेंगे। लस ज्ञात करना है तो लस बराबर अंश का लस, अंश का लस बट्टा के हर का मस। चलिए, तब अंश का जो लस है, अंश हमारा क्या क्या है फ्रेंड, 1 है, 3 है, कामा 4 है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, तो 1 को नहीं लिखा जाता है। 3 कामा 2 दूना के 4, फिर 2 से काट लेंगे, 1 उतार लेंगे, 3 उतार लेंगे, 2 1 कम 2, है ना। फिर 3 से देख लेंगे, 1 कामा 1 कामा कामा 1, यानी लस यहाँ पे निकल के आ गया फ्रेंड। अंश का लस जो निकल के आया है 2 गुणा के 2 गुणे 3, है ना फ्रेंड। तो क्या निकल, 2 दूना के 4, 4 तैया 12, तो ये अभी हमारा अंश का लस निकल के आया है। फिर यही पे फ्रेंड हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पे फिर यही पूछ रहा है, अंश हो गया। अब हर का मस ज्ञात करना है। अब हर का मस ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी, तो हर का मस क्या क्या है, हर का मस आप यहीं से ध्यान दीजिए, 4 कामा 5 कामा 6। तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 में 4 का हम भाग दे देंगे। 4 1 कम 4, तो यहाँ से निकल गया 2, फिर 2 दूना के 4, ये देखिए फ्रेंड कट गया। ओके, अब बचा यही 2 जो है, 2 में अब हम 5 का भाग देंगे, 2 दूना के 4, तो 1 बच के आया, 1 दूना के 2, 1 कट गया 2 बार में, है ना। तो मस हमारा निकल गया 1, यानी मस क्या निकल के आया, हर का मस बराबर 1 निकल के आया। तो फार्मूला है अंश का लस क्या निकल के आया मित्र, 12, और बट्टा के हर का मस क्या निकल के आया है, 1। तब 1 से हम जब भाग देंगे तो 12 1 कम 12, यानी 12 हमारा आंसर निकल के आएगा भिन्नों का लस ज्ञात करने पे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड, अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, 4/7 कामा 9/4 कामा 3/2 कामा 10/3 का लस ज्ञात करना। फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे, लस बराबर अंश का लस, अंश का लस बट्टा के हर का मस क्या हो जाएगा। अब अंश का लस क्या निकल के आ जाएगा, 4 कामा 9 कामा 3 कामा 10। अब इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, गुणनखंड विधि से ही सेम प्रोसेस रहेगा। 2 दूना के 4 कामा 9, जो नहीं कटेगा उसको सेम उतार लेंगे, 2 पंजे 10, फिर 2 1 कम 2, 9 उतर जाएगा, 3 भी उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा। अब देखिए फ्रेंड, ए 2 से तो नहीं, अब 3 से देखिए कट रहा है, तो 1 को उतार लेंगे, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 और 5 रहेगा, फिर 3 से काट लेंगे, 1 कामा कामा 1 कामा 1 5। तो अब कितनी बार जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 5 से काट लेंगे, कामा 1 कामा 1 कामा 1 कामा 1। अब देखिए, अब यहीं से हमारा ये लस क्या निकल के आ गया है, अंश का लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी बराबर क्या है, 2 दूना के 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे, 36 पंजे कितना होता है, 180, यानी अंश का लस निकल के क्या आया, 180। अब हर का मस निकालेंगे फ्रेंड। अब हर का मस हमारे पास क्या है, क्या है हर का मस बराबर हमारे पास 7 कामा 4 कामा 2 कामा 3 का मस। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो 7 ले लीजिए। 7 में
अब 2 का भाग दे दीजिए, 2 तियां 6, अब यहाँ से क्या निकल गया 1, अब 1 का भाग 2 में दे दीजिए, 1 1 दूना के 2, ये कट गया फ्रेंड। अब बचा 1, अब 1 में हम किसका भाग देंगे, 3 में दे देंगे क्योंकि ये 3 वाली संख्या हमने लिया, तो 1 तियां 3, ये देखिए भी कट गया। अब 1 का भाग बचा 4, 4 में भी देंगे तो 1 चौके 4, ये भी देखिए कट गया, यानी कि हर का मस बराबर 1। तो फार्मूला कह रहा है अंश का लसा 180, 180 बट्टा के मस कितना 1 है, यानी आंसर क्या निकल के आ गया 180। तो दोस्त मुझे आशा है कि ये दूसरी सवाल भी आपको समझ में आई होगी, यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7/9 कावा 14/15 7/10 2/5 का मौसा ज्ञात करना है। अब मौसा ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले के पास आएंगे, यानी अंश का मौसा अपन हर का लसा, फिर फार्मूला वही लिख लेते फ्रेंड, भिन्न का मौसा बराबर अंश का मौसा, अब होल के बट्टा क्या हो जाएगा हर का मौसा, हर का लसा, हर का लसा। फिर उसके बाद अब हम सेम फार्मूला वही सॉल्यूशन कर लेंगे। अंश का मौसा क्या है, अंश हमारे पास क्या क्या है 7, 14, 7, 2। तो सबसे बड़ी संख्या 14 है, तो 14 में सबसे छोटी का भाग दे देंगे 2 का, तो 2 7 14, ये देखिए कट गया। अब इसी 2 का भाग अब हम किसी भी संख्या 7 में देख लेते हैं, 2 का भाग 2 3 6, इसी में देख लेंगे, 1 का आप 2 का भाग दे देंगे, 1 दूना के 2, 1 दूना के 2 कट गया, यानी फ्रेंड फिर बचा अब हमारे पास 1 7 और बचा है, तो 1 7 में और भाग दे देंगे, 1 7 7, ये कट गया, यानी मौसा हमारा जो निकल के आया अंश का मौसा हमारे पास 1 निकल के आ गया मित्र। ठीक है, अब हम निकालेंगे हर का लसा। अब हर का लसा हमारे पास क्या क्या है 9, 15, 10, 5। अब इसका हम एलसीएम गुणनखंड विधि से लसा निकाल लेंगे। 2 से देख लेते हैं, 2 से जो कटेगा काटेंगे, नहीं तो सेम उतार देंगे, 2 पंजे 10, 15। फिर देखिए नहीं कट रहा है 2 से, तो 3 से ट्राई करेंगे, 3 तिरिका 9, 3 5 15, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 1 कम है, और 5 को भी उतार लेंगे। फिर यहीं पे 3 से एक बार और देख लेंगे, 3 1 कम 3, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 1 कम। अब देखिए 5 से ये पूरा कट जाएगा, 1 उतार लेंगे, 1 कम 1, 5 1 कम 5, यानी कि लसा निकल के आ गया हर का लसा बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। मित्र अब इसको गुणा करिए, 2 3 दूना के 6, 6 तिरिक 18, 18 5 90, यानी कि हर का, यानी क्या निकल के आ गया हर का लसा, हर का लसा 90 और मौसा अंश का मौसा 1, तो मान यहीं पे रख दीजिए, अंश का मौसा बराबर 1 और हर का लसा बराबर 90, यानी मित्र यही आपका मान निकल के आ गया। मैं आशा करता हूँ कि ये 3 सवाल जो मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे और भी सवाल 4 को अब हम सॉल्व करेंगे। 12/3 का 11/4 का 2/3 का मौसा ज्ञात करें। सेम फार्मूला वही लगाएंगे फ्रेंड। क्या फार्मूला हमारा होता है मौसा ज्ञात करने के लिए, यानी कि भिन्न का मौसा बराबर अंश का लसा बट्टा के हर का, यहाँ पे मसा होगा, यानी कि मसा के केस में अंश का मसा अपान हर का लसा। सेम फार्मूला है, अब उसको निकालेंगे फ्रेंड। अब जैसे लिखा हुआ है 12, 11 और 2 का हम मसा निकालेंगे। अंश का मसा है तो क्या निकाल लेंगे 12, 11, 2 का मसा, तो वही निकाल लेंगे। 12 में सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 2 है, बड़ी संख्या 12, तो 2 6 के 12, यहाँ पे ये कट गया। अब 2 का भाग हम देंगे 10 में, 11 में, तो 2 पंजे 10, बचा 1, यानी 1 दूना के 2, यानी कट गया। देखिए मौसा क्या हमारा निकल के आया, अंश का मौसा बराबर 1 निकल के आया। ठीक है, अब हमारा हर का लसा क्या है 3, 4, 3। अब इसका हम लसा निकाल लेंगे, 2
उसी तरह रहेगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा 3, फिर से एक बार में 2 से जाएगा 3, कमा वही रहेगा 2 1 कम 2 3। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा 1 1 कम 3 1 कम 3, है ना। यानी लसा क्या निकल के आया भैया, लसा निकल के आया 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3, क्या निकल गया 2 दूना के 4 4 तैया 12, यानी लसा हमारा निकल के आया 12 मसा 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मसा बराबर 1 है, ये वाला मान, और लसा हमारा 12। तो मित्र यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 1/12 आंसर निकल के आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाली भी आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 में क्या है, 7/3 8/4 10/5 2/7 का मसा ज्ञात करना है। फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, मसा बराबर अंश का मसा बट्टा के हर का लसा, हर का लसा। ध्यान देना है बस इसी फार्मूले पे। फिर तो निकाल लेते हैं मसा, 7 8 10 ये 2 है मित्र, घबराने की जरूरत नहीं है, 2 का मसा। तो सबसे बड़ी संख्या 10 है, तो यही से आप निकालिए, 10 में 2 का भाग दे दीजिए, 2 पंजा 10 कट गया। अब 2 का भाग 8 में दे दीजिए, 2 चौक के 8, ये भी कट गया। यानी अब 2 का भाग किस में देंगे फ्रेंड, 7 में दे देंगे। 2 तैया 6, 1 बचा, 1 दूना के 2, ये देखिए कट गया। यानी फ्रेंड अंश का मसा का मान निकल के आ गया 1। यदि मसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप LCM SCF का पार्ट नंबर 1 वीडियो देखेंगे, तब आपको दूसरा समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं हर का लसा। अब हर का लसा हमारे पास क्या है, 3 4 5 7। चलिए भैया अब हम इसका लसा भी निकाल लेते हैं। अब 2 से ट्राई करते हैं, 3 को उतार, 2 दूना के 4 5 और ये 7। फिर 2 से देखेंगे, 3 2 1 कम 2 2 दूना के 4, वही इसी तरह 5 भी उतर जाएगा, फिर 7। अब देखिए 3 से ये जा रहा है, 3 1 कम 3 1 5 7, फिर 5 से जाएगा 1 1 7। तो लास्ट में किससे जाएगा फ्रेंड, 7 से जाएगा, यानी 1 1 1। तो यानी कि लसा क्या निकल के आ गया भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। चलिए अभी हम इसका गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद हमारा क्या मान आएगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। ठीक है, देखिए 2 दूना के 4 4 तैया 12 12 पंजे 60, 2 दूना के 4 4 तैया 12 12 पंजे 60 60 7 42, यानी 420। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया, 7 6 42, यानी 420 जो है हमारा लसा निकल गया। तो फार्मूले पे रख दीजिए फ्रेंड, मसा बराबर 1 और लसा हमारा 420 है। तो भैया ये भी सवाल हमारा हल हो गया। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट तरीके के बारे में अब सीखते हैं। फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, गुणनखंड के केस में मसा एवं लसा ज्ञात करना, यानी फैक्टर के फॉर्म में जब दिया हो मित्र तो घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। घबराने की एकदम ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल रूल से चलेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसमें कुछ नहीं करना है। पहला पद हमारा दिया हुआ 3 स्क्वायर इंटू 5 के घाते 3। तो अब इसको मित्र क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। बोलिए, फिर अगला लिखा हुआ दूसरा टर्म है 5 का स्क्वायर इंटू 6 का क्यूब लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6। अब मसा का मतलब वही होता है कि ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो जाए, है ना। तो कॉमन देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है ये 2 5 और यहाँ से ये 2 5। बोलिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें से मसा में जो हम निकालेंगे, यहाँ से देखिए मसा में क्या क्या निकल के आ रहा है, ये 3 3 का 9 हो जाएगा, तो ये 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ 5 और 5 देखिए मिल रहा है, बाकी तो कोई मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, बाकी इसमें से कोई संख्या मिल नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस संख्याओं को जब नहीं मिल रहा है, बस सीधा सीधा अब हमें इसमें क्या करना है, मसा में
कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये मिल गया 5 गुणे 5 यानी 1 5 और 2 5, ठीक है। तो यही वो 5 5 है, तो अब क्या हो जाएगा मस बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यानी 5 गुणे 5, यानी इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी यही हमारा जो है मस आंसर आ गया होगा फ्रेंड। ठीक है, फिर से समझिए, पहला पद हमारा दिया है 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं इतना 3 गुणे 3 5 गुणे 5, सॉरी ये 3 बार में है तो एक बार और 5 लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए क्यूब है ना, क्यूब है तब 5 बार लिखेंगे। यहाँ 2 बार में तो यहाँ 2 ही बार में लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि जो बड़ी है 3 से बड़ा 5 है, यहाँ 6 बड़ा है लेकिन 6 ऊपर है नहीं, इसलिए 5 5 2 बार मिल रहा है, इसीलिए 5 5 25, तो 5 को स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल दिया होगा है 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2 अपन 3 फॉर्म में तो मसा ज्ञात करना। ठीक है भैया, आ जाइए। 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक मेथड से भी इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्या निकल के आएगा, 2 की पावर 4 इंटू 3 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अब दूसरे टर्म में लिया है 3 के पावर 8 2 के स्क्वायर इंटू 5, तो इसको भी वही लिख देंगे गुणे 2 स्क्वायर इंटू 5। अब देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, ये 3 की पावर 6 यहाँ है, तो इसको लिख सकते 3 की पावर 6 यहाँ से ले लेंगे, तो यानी 6 की पावर बच जाएगा। बोलिए 6 की पावर यहाँ है, 5 का पावर यहाँ है 2 है, तो 5 की पावर 1 है, यानी 5 के पावर यहाँ से 1 ले लेंगे और 6 की पावर यहाँ ले लेंगे और 2 के पावर 1, तो यानी हमारा मौसक क्या निकल के यहाँ से आएगा, देखते हुए लगा देना है। 2 के पावर जो छोटी है उसी को तो लेना है, 2 के पावर 2 आ गया, फिर यहाँ पे 6 दिख रहा है तो 3 के पावर 6 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अधिक है, यही सेम इसमें समावेशित है कि नहीं है। 3 के पावर 6 है, 3 के पावर 8, तो यानी 3 के पावर 6 इसमें है। 2 के पावर 2 है तो यार 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर इसमें है, इसीलिए छोटा वाला लेंगे। 5 के पावर 1, तो यही हमारा मौसम निकल के आ गया फ्रेंड। मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा फ्रेंड। ठीक है, मैंने अभी आपको 2 तरीके से बताया, एक भिन्नों का। चलिए अब इसका हम लसक कैसे निकालेंगे। अब देखिए वो बड़ी से बड़ी वह सबसे छोटी छोटी संख्या जब छोटी से छोटी पूछ दिया क्वेश्चन में, तो समझ जाइए लसक ज्ञात करना है। अब लसक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही फार्मूला है, उतार लीजिए 12, 15, 20 तथा 24 का हमें लसक ज्ञात करना है। क्वेश्चन को आगे बढ़ते जाएंगे। कह रहा है कि भाग देने पर, यानी इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार शेष 5 बचे। वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 छक्के 12, 15 उतर जाएगा, 2 पंजे 2 दहा में 20, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 15 उतार लेंगे, 2 5 10, 2 छक्के 12, फिर से देख लेते हैं। 3 एक कम 3 उतर जाएगा, 15 भी उतर जाएगा, 5 भी उतर जाएगा, 2 3 6। अब 3 से फिर देख लेते हैं। 3 एक कम 3, 3 5 15, 5 एक कम 5, 3 एक कम 3। अब फिर 5 से देख लेते हैं फ्रेंड। 1 कमा 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 1, यानी लसक क्या निकल के हमारा आया। अभी क्या बोल रहा है कि हर बार भाग देने पर हर बार शेष 5 बचे। जब शेष 5 बच रहा है तो छोटी छोटी संख्या में लसा निकाल के 5 जोड़ देंगे, तो लसा अब हमारा क्या निकल गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 है। कितना है, 5 है। अब इसका हम क्या करेंगे, लसा निकाल लेंगे। 2 दूना के 4, 4 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 का 24, 24 पंजे 120। अब 120 से जब भाग देंगे 12 को, 15 को, 20 को, 24 को 120 में, तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष बच कितना रहा है, 5, तो इसी में 5 हम जोड़ लेंगे मित्र। अब हमारा आंसर क्या निकल गया, 125। तो वह 125 संख्या है जिसमें 12, 15, 20, 24 का भाग देने पे चेक करेंगे तो शेष फल कितना आएगा, आपका शेष 5 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ये जरूर आपको समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जो कि 118 तथा 233 को भाग देने पर शेष क्रमशः 4 तथा 8 बच जाए। क्या बच जाए, शेष क्रमशः 8 तथा 4 बच जाए। अब देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
किस प्रश्न में फिर अब सबसे बड़ी पूछ दिया, तो इसका मतलब मस ज्ञात करना है। क्या करना है? मस ज्ञात करना है। मस कैसे ज्ञात करना है? करा वह सबसे बड़ी संख्या जो कि 118 तथा 233 को भाग देने पर शेष जो है 4 तथा 5 बच जाए। तो शेष तथा 5 जब बच जाए तो 118 में से क्या करेंगे हम? 4 को निकाल देंगे। 118 माइनस 4 तो क्या निकल के आ जाएगा? 114 आ गया। ये पहली संख्या। अब देखिए दूसरी संख्या भी 233 दिया है, तो माइनस 5 निकाल लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 228 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका बड़ी से बड़ी है तो मस निकाल लेंगे। तो 228 का 114 का मस निकालिए, तो 14 114 दो बार में दिए। ये देखिए 214 ये कट गया, यानी क्या निकल के आया हमारा? 100 मस जो हमारा निकल के आया फ्रेंड, वह संख्या जो निकल गया 114। अब 114 वह सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 114 का भाग अगर हम 118 में देंगे तो देखिए शेष कितना निकल के आ रहा है? 4। अगर 114 का भाग 233 में देंगे तो कितना निकल के आ रहा है? शेष 5। मुझे आशा है मित्र कि ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यदि चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे तो चीज़ें कठिन नहीं है, आसानी से आप सीखते जाएंगे। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ आगे कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे जब 12, 15, 16 तथा 8 से भाग देने पर शेष जो है 7, 10 तथा 11 बचे। तो मित्र ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर पूछा है सबसे छोटी, यानी कि लसा का खेल है। अभी हमने ट्रिक बताया ऊपर की, छोटी जो छोटी कम से कम है तो लसा, यानी छोटी पूछ दिया तो लसा निकालना होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है। 12, 15, 16 तथा 8 से भाग देने पर शेष जो 7, 10 और 16 तथा 8 बचे। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं, पहले 12 में से हम घटाएंगे क्या? 7, तो देखिए क्या निकल के आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर वही आगे हम संख्या 15 में से 10 निकालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? 5 आ रहा है। फिर मित्र दिया हुआ है 16। अब 16 में से 11 निकालेंगे। 16 में से 11 निकालेंगे, सॉरी ये 16 में से 11 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 में से 11 निकालेंगे तो भी 5 हमारा बचेगा। ठीक है, ये हमारी 5 बचेगा। यानी कि जो लसन निकालेंगे, यानी कि अब लसन निकालने पे इन संख्याओं का लसन निकालने के बाद 8 से भाग देने पर शेष इतना इतना बच जाता है। सॉरी, मान लीजिए यहाँ 8 नहीं रहेगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब ये है तो अब हमें निकालना क्या है? 12, 15, 16 का लसन निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए? अभी ट्रिक हमने ऊपर बताया, छोटी से छोटी कम से कम दिया इसलिए लसन निकालेंगे। तो 2 छक्के 12, 15 नहीं उतर, 2 8 16। फिर 2 से देखिए 2 3 6, 15 4। फिर 2 से देखिए फ्रेंड 3, 15, 2 1 कम 2 दूना 4। फिर देखिए 3, 15, 2 1 कम 2। अब 3 से फिर निकाल लीजिए फ्रेंड, 3 1 कम 3, 3 5 15 और 1 आ जाएगा। 5 से यहीं पे काट दीजिए 1, 1, 5 1 5, 1। यानी कि लस क्या निकल के आ गया? देखा जाए तो मित्र लस हमारा निकल गया 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब मित्र कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब 12, 15, 16 से भाग देने पर शेष 7, 10 तथा 11 बचे। तो ये मित्र कुछ नहीं करना है, अब लसन निकल गया ना। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 के 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अब 48 पंजे क्या होता है, यही से अब गुणा कर लीजिए। 48 पंजे अब निकाल लीजिए। 8 पंजे 40 के शून्य, हाथ में लगा 4, 5 चौका 20, 20 4 24। यानी कि 240 जो संख्या आया है और इसमें शेष घटाने पर जो है शेष जो बच रहा है 5 बच रहा है, यानी सबका डिफरेंस निकल रहा है 5। तब यहाँ से हम 5 क्या करेंगे? अब हम यहाँ से 5 जो है घटा देंगे। जब 5 घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 235। तो 235 एक ऐसी संख्या है मित्र कि जिसमें आप 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? 7 आएगा। 15 से यदि आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यदि आप 16 से भाग देंगे तो 11 शेष आएगा। ठीक है, नहीं आता तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितना है? सॉरी 235 भागे 12।
12 एक कम 12 निकाल दीजिए, 1 कमा 1 15, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 आठ 96, 12 नवा 108, 12 नवा 108 निकाल लीजिए मित्र। ये देखिए आया, ये देखिए 7 शेष बचा, ये देखिए। तो फ्रेंड गणित को एग्जैक्ट तरीके से लेके चलेंगे, यानी कि 235 एक ऐसी संख्या है बड़ी छोटी से छोटी जिसमें 12, 15, 16 से भाग देने पे शेष हमारा 7, 10 और 11 बचेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भाई भी कॉन्सेप्ट जो सवाल एग्जाम में सारे